नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। एक बहुत ज़्यादा दिल दहला लेने वाली घटना हुई है उत्तर प्रदेश के हाथरस में। अभी तक तो उड़ती उड़ती खबरें आपके पास आई गई होंगी। अभी ये आंकड़ा जो मरने वालों का है वो 120 क्रॉस कर गया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल कि क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से इतने सारे लोग भगदड़ में मारे गए। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो अब तो इसे इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करने लग गया है, क्योंकि अभी कल तक जब ये घटना हुई है तब तो इतना डेथ टोल नहीं था। लेकिन अब इसके बाद क्या है कि भाई पूरे विश्व के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि सभी इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादातर कवरिंग इसे दी जा रही है कि आप देख सकते हैं कि कैसे ओवर क्राउडिंग की वजह से, ओवर क्राउडिंग एक रीज़न है जिसकी वजह से भगदड़ मची, और भगदड़ की वजह से अभी तक ये देख रहे हैं कि 121 प्लस लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो क्या हुआ था ऐसा, आइए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उसमें महिलाएं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या है, क्या देखते हैं। सबसे पहले ये हुआ कैसे, देखिए हुआ क्या कि एक सत्संग चल रहा था हाथरस के अंदर। एक सत्संग चल रहा था भोले बाबा का। भोले बाबा, यहाँ पे शिव शंकर की बात नहीं हो रही है, भगवान की। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है साकर विश्व हरि बाबा ऑफ पटियाली। ये जो है इसका मैं आपको इसका बताऊंगी कैसे ये यहाँ पे ऐसे बना। तो भाई इसका जो है सत्संग चल रहा था इस व्यक्ति का, और उसमें कहते हैं कि जो है ओवर क्राउडिंग हो गई। ऑफिशियल का कहना है कि जो परमिशन उन्होंने ली थी वो लगभग 5000 लोगों तक का वहाँ पे गैदरिंग की चीज़ें थी, और लोग कितने आ गए, लोग आ गए वहाँ 15,000, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि सफोकेशन हुई लोगों को। भाई सत्संग सब लोग कर रहे थे, ठीक है। अब ये हुआ कि जब बाबा यहाँ पे उन्होंने जो है सब सत्संग वगैरह करके वो जाने लगे, तो ये हुआ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं गर्मी की वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं मिलने के प्रति। तो अब होता क्या है कि जब गर्मी, अभी फ़िलहाल तो बेसिक रीज़न ये था कि भाई वहाँ पे बहुत सफोकेशन होने लगी, तो सफोकेशन में लोगों को गर्मी लगने लगी। अब उसमें कुछ लोग भागे वहाँ से, और उनको देख के बाकी भी लोग भागे। जब बाकी भागे तो होता क्या है ना कि जब कोई एक व्यक्ति गिर जाता है उसके ऊपर से सब चलने लग जाते हैं। उस भगदड़ में क्या होता है कि कई और गिर जाते हैं, और लोग रुकते नहीं हैं, चलते ही चले जाते हैं कि हमें कुछ ना हो जाए, हमें कुछ ना हो जाए, हमें कुछ ना हो जाए। इस चक्कर में ये सोचिए, सबसे, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे दर्दनाक मौत है ये, अगर देखा जाए तो। इस समय का मतलब 2000 का सबसे जो है वो खतरनाक हादसा हुआ है पूरे विश्व के अंदर। आप ये समझो कि लोग कोई ऐसे मरे जिसमें सांस ना आ रही हो किसी को, वो गिर गया हो, वो मतलब फील ना कर पा रहा, अपने आप को बचाने के लिए तरस रहा हो। कितनी खतरनाक मौत होती है। तो एक तो ये कहते हैं कि भाई गर्मी वगैरह की वजह से हो रहा हो, एक कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई लोग जो है भाई सेवादार रोक रहे थे इस भीड़ को कि आप जो है ये बाबा जी तक मतलब पहुंचने के लिए सब लोग चाहते हैं ना, तो भाई सब लोग मिलने के लिए दौड़े, और उसमें जो है वो एक जो है लोग गिरना शुरू हुए, सफोकेशन हुआ, दम घुटा, और इससे जो है वो और लोग भागे, और लोगों के भागने की वजह से वो लोग गिरे, और सब जो है उनके ऊपर पैर रख रख के जब चलते हैं तो कई सारे लोगों की भाई जान निकल जाती है। तो अब बात आती है कि कौन है ये नारायण साकार हरि जो भोले बाबा जी हैं, समझते हैं। देखिए, नवभारत टाइम की एक रिपोर्ट के हिसाब से भोले बाबा क्या करते थे, ये अपने पिताजी को किसान, मतलब यही किसानी में या आपके फार्मिंग में, खेती बाड़ी में जो है वो मदद करते थे यहाँ पे, ये स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले। बॉर्न सूरजपाल इन बहादुर नगरी विलेज, एक जो है वो किसान के फैमिली में नन्हे लाल और कटोरी देवी के यहाँ जन्मे ये। इन्होंने कंप्लीट करी अपनी अर्ली एजुकेशन लोकली, और बाद में इन्होंने यहाँ पे ये कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने फिर खैर पुलिस से रिज़ाइन कर दिया था 1990s में, और ख़ुद को पूरी तरह से स्पिरिचुअल टीचिंग्स में डेडिकेट कर दिया था। अब बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स के विपरीत भोले बाबा
वाइट सूट वही पहनते थे, वही जानते हैं आपकी जो है टाई के साथ, कुर्ता पजामा के साथ, है ना। तो ये थोड़ा इनका कपड़े वपड़े पहनने का अलग था। अपनी बीवी के साथ, प्रेम बाती नाम था, अपने सरमन्स में ये जाते थे। फ़ोटो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा दी, इस तरीके से ये बैठते थे। अब बात आती है, आप कहेंगे कि मैम इतना भी क्या, हमने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। देखिए है क्या ना कि जो है रील्स पे, इंस्टाग्राम पे ये सब बहुत सारे तरह के बाबास की रील्स वायरल होती है, जिन्हें हम लोग बहुत ही फेमसली जानते हैं। वो तो बहुत ही फेमस लेवल पे चले गए हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे, अब आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, आसपास के और स्टेट में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे जो है वो रीजनल लेवल पे और बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, है ना। तो उन सब पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहते हैं इनके जो पुराना वाला जो इनका एक ऐसी सत्संग हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, है ना। तो इसमें भगदड़ होती है। तो खैर महिलाओं बच्चों, अब जान गई है तो ये तो बहुत दर्दनाक चीज़ है ही है। और इसमें भाई जो कंपनसेशन अनाउंस हुआ है वो ये हुआ है कि जो फैमिलीज़ का सदस्य की डेथ हुई है उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो इंजर्ड हुए उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब लेकिन आज के दौर में महंगाई की आप समझ ही रहे हैं, कुछ अमाउंट नहीं है, लेकिन तब भी क्या कर सकते हैं। बहुत बुरी घटना है ये हमारे देश के अंदर। भगवान करे इन सभी की आत्मा को शांति मिले, और पुलिस प्रशासन इस बात पे अब आंखें अपनी खोले कि भाई अगर आप किसी को दे रहे हो परमिशन, तो आप ये चीज़ देखो, ध्यान रखो कि जब एक लिमिट से ऊपर वहाँ पे लोग आने लग जाएं तो उनको वहीं पे ही रोक दिया जाए। क्योंकि हल्के में लेने से, हमारे जैसा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, हर चीज़ हल्के में लेने से ऐसे जो है वो होता क्या है कि जो लोग मरते हैं ना, वो दुनिया के लिए तो एक मेंबर होते हैं, लेकिन अपने सदस्य, अपने परिवार के लिए वो पूरी दुनिया होते हैं। बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत। अब ऐसे हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जो एक कैब ड्राइवर की डेथ हो गई थी दिल्ली के अंदर, है ना, जो एयरपोर्ट में वो गिरने की वजह से। तो अब आप बारिश की वजह से जो गिरा था ऊपर उसकी सीलिंग, तो अब बताइए कि वो इकलौता ब्रेड विनर था अपने घर का। तो ऐसे ही यहाँ पे देखें कि लोग मर जाते हैं, हम लोगों के लिए वो एक आंकड़ा होता है, एक सरकार के लिए आंकड़ा होता है, लेकिन लोगों के लिए पूरी पूरी जिंदगियाँ होते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए। खैर जो है, जो न्यूज़ आती रहेगी आगे, मैं आपको कुछ बताती रहूँगी। फ़िलहाल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। और इसके अलावा जो है वो कल 4 जुलाई 2024 है, और कल से एक वर्चुअल लाइब्रेरी का बहुत ही सीरियस बैच स्टार्ट हो रहा है। जिनके प्रीलिम्स रह गया है या जिनका मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, और आपके जैसे डिसिप्लिन में बच्चे सब एक साथ लाइव पढ़ेंगे तो आपको भी, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। नंबर है 9919785532। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे कर लो और चाहे आप टेलीग्राम पे कर लो, और आप ज्वाइन कर लो वर्चुअल लाइब्रेरी को। जय हिंद, जय भारत।